पुणे के भोर तालुका के नसरापुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। महज 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूर वारदात ने एक बार फिर समाज की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया था कि मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तब भी दरिंदे ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची का सिर पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में डर खत्म हो जाएगा और अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर इलाके में एक बुजुर्ग आरोपी ने 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को छिपाने की कोशिश की। इस घटना ने सचमुच लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और उनमें गहरा आक्रोश भर दिया। सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया, दूसरों की बातों की परवाह किए इस आरोपी को धीमी और दर्दनाक मौत देकर खत्म कर देना चाहिए। मनसे प्रमुख ने आगे लिखा कि जब सरकार ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कार्रवाई का वादा करती है तो उसे यह भी साफ तौर पर बताना चाहिए कि फास्ट ट्रैक का असल मतलब क्या है। महाराष्ट्र में लड़कियों और महिलाओं के अपहरणों को शोषण की दर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसके अलावा यह कोई 1 साल का चलन नहीं है, हर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा, जो इस बात का साफ संकेत है कि कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली बात यह है कि ऐसी खबरें आई हैं कि इस घटना के बाद नसरापुर इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार उन लोगों के खिलाफ वैसे ही तत्परता और सख्ती क्यों नहीं दिखाती जो महिलाओं और लड़कियों का शोषण करते हैं। राज ठाकरे ने आरोपी को सजा देने की मांग करते हुए लिखा कि इस आरोपी को सजा मिलनी चाहिए और निसंदेह उसे मिलेगी भी। लेकिन आम सवाल अब भी बना हुआ है कि ऐसी घटनाएं इतनी खतरनाक आवृत्ति से क्यों हो रही है। क्या इस बात की कोई व्यापक और समग्र जांच नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में ऐसी क्रूर घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, जिसने इस देश में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की नींव रखी थी। राज ठाकरे ने कहा कि जब मैं इस पूरी स्थिति को देखता हूं तो एक बात मुझे सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस होती है कि महाराष्ट्र का फोकस और उसका उद्देश्य पूरी तरह से भटक चुका है और कानून का राज यानी सत्ता का डर अब किसी के लिए भी बाकी नहीं रह गया। सत्ता पाने और उसका इस्तेमाल करने का कभी न मिटने वाला जुनून, एक विनाशकारी शक्ति, एक भस्मासुर को बेकाबू कर चुका है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उसका सख्ती से पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने समाज से भी आत्ममंथन करने की अपील की कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही और हम इन्हें रोकने में कहां चूक रहे हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वही सरकार की ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बार ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलेंगे या फिर सच में जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनके बाद सख्त कानून और त्वरित न्याय की मांग उठती रही। लेकिन हर बार कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और फिर कोई नई वारदात समाज को झकझोर कर देती है। फिलहाल इस मासूम के लिए पूरे राज्य में न्याय की मांग उठ रही है। लोग चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचे। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी, कब रुकेगा ये हैवानियत का सिलसिला।